मुज्तबा खामनेई चुने गए, ईरान के सर्वोच्च नेता पिता अयातुल्लाह खामनेई की ली जगह। आज रात 10 बजे तेहरान के इमाम खुमैनी में अयातुल्लाह अली खामनेई को दी जाएगी अंतिम विदाई। बड़ी संख्या में लोगों के जुटने की उम्मीद। इजराइल ने तेहरान में हवाई हमले तेज किए। अब तक ईरान में करीब 800 लोग मारे गए, जबकि इजराइल में 11 लोगों की मौत। सऊदी अरब में अमेरिकी दूतावास और यूएई में अमेरिकी उच्चायुक्त पर ड्रोन हमले, क्षेत्रीय तनाव बढ़ा। ईरान ने इजराइल पर कई बैलिस्टिक मिसाइलें दाखिल, लेकिन अधिकतर हमले रोक दिए गए। IRNA के अनुसार ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अगरची और रूस के विदेश मंत्री लावरोव ने फोन पर बातचीत की। उन्होंने अमेरिका इजराइल के गंभीर परिणामों पर चर्चा की। लावरोव और अगरची बातचीत में अमेरिका और इजरायली हमले से मध्य पूर्व में गंभीर परिणाम हो सकते हैं और क्षेत्रीय शांति पर इसका बड़ा असर पड़ेगा पर चर्चा हुई। कतर हवाई क्षेत्र बंद होने के कारण सभी उड़ानें रोकी गईं। सिविल एविएशन अथॉरिटी की स्वीकृति के बाद ही संचालन होगा शुरू। इजराइल के रक्षा मंत्री का बड़ा बयान, ईरान का अगला सर्वोच्च नेता जो भी चुना जाएगा उसे भी निशाना बनाया जाएगा। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने ईरान के हमलों की निंदा की। कहा, ईरान द्वारा मिडिल ईस्ट में नागरिकों और नागरिक ढांचों पर की गई स्ट्राइक। IDF ने तेहरान में और आंतरिक सुरक्षा कमांड सेंटर पर किए हमले, ईरानी शासन के ठिकानों को बनाया निशाना। कुवैत के कमांड सेंटर पर ड्रोन हमला, मारे गए अमेरिकी सेना के 4 सैनिक और 2 अन्य सदस्यों की पहचान। ट्रंप ने कहा, ईरान की धर्मतांत्रिक सत्ता खत्म होने की संभावना कम, युद्ध खत्म होने के बाद बेहतर विकल्प उभरेंगे। ट्रंप बोले, अपदस्थ शाह के निर्वासित पुत्र रजा पहलवी पर उनके प्रशासन ने गहराई से विचार नहीं किया। यूएई ने कहा, ईरान ने 1000 से अधिक मिसाइल और ड्रोन हमले किए, अधिकतर रोक दिए, सुरक्षा स्थिति गंभीर। यूएई का ईरानी हमलों को लेकर बड़ा दावा, 186 बैलिस्टिक मिसाइलों में से 172 को डिटेक्ट कर नष्ट कर दिया गया। ईरान की 8 क्रूज मिसाइलों को यूएई ने इंटरसेप्ट कर मार गिराया, बड़ी तबाही टाल दी। ड्रोन्स पर यूएई की कार्रवाई, 812 ड्रोन्स को डिटेक्ट किया गया, 775 को तबाह कर हमले को रोका गया। खाड़ी देशों में ईरानी हमलों की ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने कड़ी निंदा की। पीएम बोले, अबू धाबी, दुबई, यूएई के रिहायशी इलाकों में हमलों का कोई औचित्य नहीं। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत अमेरिका का बड़ा हमला, B-2, B-1 लैंसर, B-52 से ईरान में भारी तबाही और बमबारी। अमेरिका का दावा, 100 घंटों से कम समय में हमने 2000 से अधिक हथियारों से 2000 लक्ष्यों पर हमला किया। महायुद्ध पर तेज हुआ अमेरिकी अभियान, ईरानी मिसाइल ठिकानों को निशाना बनाया गया। अमेरिका ने की पुष्टि, B-52 बम वर्षक एयर स्ट्राइक कर रहे हैं ईरान पर। ईरान पर हमलों की बड़ी रफ्तार, अमेरिकी सेना बोली, सैन्य ऑपरेशन को और हमने तेज किया। ईरान अमेरिका युद्ध के चौथे दिन भी दहशत में दुनिया, गल्फ देशों की तरफ से तेहरान से मिसाइल हमला। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने फिर से दी धमकी और कहा, तानाशाह की कमर तोड़ दी हमने। अमेरिका, इजराइल और ईरान के संघर्ष के बीच ईरानी प्रतिनिधि ने बातचीत के लिए तैयार होने की बात कही। कहा, इज्जत के साथ वार्ता के लिए हम तैयार।
ईरान पर इजराइल का भीषण हमला, तेहरान धमाकों से दहल उठा। अब तक सैकड़ों लोगों की मौत। फिलहाल जमीनी हमले से नेतन्याहू प्रशासन का इनकार। दोहरे मोर्चे पर नेतन्याहू का ऑपरेशन क्लीन स्वीप, ईरान से लेबनान तक कोहराम। बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकाने तबाह। इजरायली पीएम बोले परसों तक नहीं चलेगा ये युद्ध। संकट में अमेरिकी नागरिक, यरूशलेम में यूएस असेंबली ने पल्ला झाड़ा, खुद इंतजाम करने की सलाह। कुवैत में भी दूतावासों पर लटके ताले। यूएस सीनेट के शीर्ष डेमोक्रेट चक शुमर ने ईरान संघर्ष को ट्रंप की लड़ाई बताया। कहा, राष्ट्रपति के पास कोई रणनीति और एंड गेम नहीं। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का बयान, युद्ध रोकने का तरीका है आक्रामक, कार्रवाई बंद करनी होगी। हमने युद्ध शुरू नहीं किया, हमारी प्राथमिकता कूटनीति रही। ईरान ने बहरीन के शेख ईसा एयरबेस समेत खाड़ी के अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर भारी ड्रोन मिसाइल हमले किए। कमांड केंद्र सुविधाओं को निशाना बनाया। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का बयान, ईरान में जो कुछ हो रहा है वो नरसंहार है। बोले प्रवक्ता, ईरानी लड़कियों, देश के प्रतिष्ठित वर्ग, राष्ट्र की नींव को नष्ट करने का अभियान, ये एक राष्ट्र के सपने को बदलने की कोशिश। इजरायली सेना की ईरान और लेबनान पर रात भर बमबारी के बाद प्रवक्ता का बयान, कहा हम रुकने वाले नहीं हैं। संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राजदूत का बयान, हमले जारी रहने तक आत्मरक्षा की कार्रवाई जारी रहेगी। अमीर सईद इरावनी बोले, ईरान केवल दुश्मन के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाएगा, नागरिकों को बिल्कुल नहीं। मध्य पूर्व में युद्ध के बीच आया ट्रंप का बयान, कहा ईरान के परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रमों को विफल करने के लिए उस पर हमले का हमने आदेश दिया। युद्ध के अशांति के बीच अमेरिका के विदेश मंत्री का बयान, वॉशिंगटन को उम्मीद की ईरानी जनता तेहरान में सरकार को उखाड़ फेंकेगी। मार्को रूबियो ने कहा, अमेरिकी मिशन का उद्देश्य ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता को नष्ट करना, परमाणु हथियार हासिल करने से रोकना। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने कहा, ईरान के विरुद्ध सैन्य अभियान अंतहीन युद्ध का नहीं बनेगा कारण, ये इराक नहीं है, हालांकि अभियान में लगेगा समय। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अगारची बोले, पड़ोसी देश अमेरिकियों से क्यों नहीं पूछते कि उन्होंने बिना किसी कारण के युद्ध क्यों शुरू किया। ईरान ने सऊदी अरब के रियाद में मौजूद अमेरिकी दूतावास पर हमला किया। जोरदार धमाके के साथ आग की लपटें उठती दिखाई दी। रियाद दूतावास पर हमले के पहले ईरान ने कुवैत में अमेरिकी दूतावास को बनाया निशाना, दोनों तरफ से जवाबी कार्रवाई। ईरानी हमले के डर से जॉर्डन में अमेरिकी दूतावास बंद, सभी कर्मचारियों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया। अमेरिका ने अपने नागरिकों से तुरंत बहरीन, मिस्र, इराक, इजराइल, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, ओमान, कतर, सऊदी अरब, सीरिया, यूएई, यमन छोड़ने की अपील। पश्चिमी देशों ने खाड़ी के देशों में फंसे अपने नागरिकों को निकालने के लिए शुरू किया अभियान। इटली, ओमान, दुबई में फंसे 127 नागरिकों को चार्टर्ड से निकालने में सफल। अमेरिकी नौसेना ने बहरीन बेस पर ईरान की मिसाइलों की बारिश कर दी। दर्जनों ईरानी मिसाइलों और ड्रोन्स को हवा में ही ध्वस्त कर दिया। बहरीन पर हमले में एक व्यक्ति की मौत, कई के घायल होने की खबर। इजराइल ने ईरान के साथ साथ लेबनान पर भी हमले तेज किए। बाबदा में जोरदार धमाकों के साथ धुएं का गुबार देखा गया। हिजबुल्लाह के हमले के जवाब में इजराइल की सैन्य कार्रवाई, कई लोगों के मारे जाने की खबर। इराक की राजधानी में ईरान के समर्थन में हिंसक विरोध और प्रदर्शनों का दौर जारी। बगदाद के ग्रीन जोन में घुसने की कोशिश कर रहे प्रदर्शनकारियों में पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। बगदाद के ग्रीन जोन में अमेरिकी दूतावास समेत कई देशों की एम्बेसीज, प्रदर्शनकारी वहां जाने का कर रहे थे प्रयास। रूस के विदेश मंत्री लावरोव ने मिडिल ईस्ट में संघर्ष को तुरंत रोकने की अपील की। विदेश मंत्री से भी मुलाकात की।
ईरान का अमेरिका इजराइल पर लगाया बड़ा आरोप, कहा दोनों देश कर रहे हैं मुस्लिम देशों पर हमले की साजिश। तेहरान कराज में जोरदार धमाके, फिर से बढ़ गया तनाव। ईरान ने खैबर शिकन मिसाइलें दागकर अमेरिका इजराइल के ठिकानों को निशाना बनाया। हमले के बाद मध्य पूर्व में संघर्ष और हुआ तेज। यूपी के सहारनपुर में खामनेई की मौत पर बिना अनुमति प्रदर्शन, पुलिस का सख्त एक्शन, 6 नामजद 120 के खिलाफ एफआईआर दर्ज। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में खामनेई की मौत पर विरोध व्यक्त किया गया। जहानाबाद के अलीनगर में अमेरिका इजराइल के खिलाफ मार्च, खामनेई की मौत पर लगे नारे। श्रीनगर में शिया समुदाय का शांतिपूर्ण प्रदर्शन, खामनेई की मौत पर गम और गुस्सा। पुंछ में मुस्लिम समुदाय का विरोध प्रदर्शन, खामनेई की हत्या के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग। कतर विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता का दावा, कल मार गिराए जाने से पहले ईरानी विमानों को दी गई थी चेतावनी। एमिरेट्स का पोस्ट हवाई क्षेत्र बंद होने के कारण 4 मार्च 12 बजे तक दुबई से आने जाने वाली सभी उड़ानें निलंबित। एमिरेट्स ने कहा 3 और 4 मार्च को सीमित उड़ानें होंगी संचालित। यात्रियों से पुष्टि के बिना एयरपोर्ट न आने की अपील, सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता। 3 से 5 मार्च के बीच फुजेराह से फंसे यात्रियों के लिए स्पाइस जेट की 6 विशेष उड़ानें होंगी संचालित। तेहरान में जहां होना था नए नेता का चुनाव, वहां इजराइल ने कर दी बमबारी। इजरायली सेना ने तेहरान के इंडस्ट्रियल एरिया और एयरपोर्ट के पास नागरिकों को तत्काल इलाके खाली करने के आदेश दिए। ईरान के राष्ट्रपति ने मौजूदा स्थिति को बताया असाधारण, कहा राष्ट्रीय एकता हमारी प्राथमिकता। एयर इंडिया ने दुबई जद्दा के बीच बड़े बोइंग विमानों को तैनात किया, 3 विमानों को रिलीफ ऑपरेशन बताया। ओमान में हमले के बाद अमेरिकी एक व्यक्ति की मौत, टैंकर पर हुआ था हमला। लाहौर में छात्रों और ईरान के समर्थकों ने अमेरिकी कॉन्सुलेट के बाहर खामनेई की हत्या के विरोध में प्रदर्शन किया, अमेरिका के विरोध में नारे लगाए। आईएमएफ ने मिडिल ईस्ट तनाव पर कहा व्यापार, ऊर्जा दाम और बाजारों में उतार चढ़ाव बढ़ गया, इसके असर का पूरा आकलन अप्रैल की रिपोर्ट में हम पेश करेंगे। दुबई फाइनेंशियल मार्केट आज से फिर शुरू करेगा कारोबार, मार्केट के दोबारा खुलने से निवेशकों की गतिविधियां सामान्य होने की उम्मीद। मध्य पूर्व में युद्ध के बीच भारत के पास कुल 50 दिनों का तेल और पेट्रोलियम भंडार, सरकार क्रूड ऑयल, एलपीजी, एलएनजी के वैकल्पिक स्रोत तलाश कर रही है। ईरान संकट से भारत पर पहली आर्थिक चोट, 4 लाख टन बासमती चावल अटक गया। युद्ध के बीच पैकेजिंग और ढुलाई की लागत बढ़ने से बिस्किट जैसे रोजमर्रा के सामान महंगे होने की आशंका, सूरजमुखी तेल उर्वरक के आयात में रुकावट का खतरा। यूएस से इजराइल के ईरान के साथ युद्ध के बीच 3000 से अधिक उड़ानें रद्द, अधिकतर ट्रैवल में युद्ध के नुकसान का इंश्योरेंस कवर न होने से यात्रियों को भारी नुकसान। मिडिल ईस्ट युद्ध से कच्चे तेल के दाम $80 होने के बावजूद देसी तेल कंपनियां नुकसान झेलने को तैयार, सरकार ने साफ किया पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ेंगे। फरवरी में भारत को कच्चे तेल की आपूर्ति करने वाला सबसे बड़ा सप्लायर बना रूस। होर्मुज में तनाव के बीच भारत एक बार फिर से रूस से तेल खरीदने के लिए तैयार। गोल्डमैन सैक्स ने चेतावनी दी, एशिया यूरोप में एलएनजी के दाम 130% तक बढ़ सकते हैं। पश्चिम एशिया में युद्ध से जहाजों की आवाजाही में रुकावट से ऊर्जा संकट बढ़ा।
सरकार ने रिफाइनर्स को निर्यात घटाकर घरेलू बाजार में अधिक पेट्रोल, डीजल, एलपीजी देने के निर्देश दिए। युद्ध से कच्चे तेल की कमी के बीच सप्लाई सस्ते दाम सुनिश्चित करने को भी कहा। मिडिल ईस्ट संकट से इंश्योरेंस कंपनियों ने फारस की खाड़ी में वॉर रिस्क कवर वापस लिया। इस कदम से शिपिंग की लागत बढ़ेगी, कच्चा तेल महंगा होगा। युद्ध से मिडिल ईस्ट फ्लाइट्स के बंद होने के बीच एयर इंडिया एक्सप्रेस ने मस्कट के लिए उड़ानें बहाल कर दी। इंडिगो जद्दा के लिए फ्लाइट शुरू करेगा, जिसमें फंसे हुए यात्रियों को राहत मिलेगी। अमेरिका इसराइल के ईरान पर हमलों से सुरक्षित निवेश की मांग बढ़ने का गोल्ड को मिला फायदा। लगातार 5वें दिन महंगा हुआ सोना। इंटरनेशनल मार्केट में $5,377 प्रति ऑन्स पर पहुंचे सोने के दाम। ईरान ने सऊदी अरब की सबसे बड़ी तेल कंपनी आरामको के रास तनूर रिफाइनरी पर ड्रोन अटैक किया। हमले के बाद आग लगी, रिफाइनरी बंद, तेल महंगा।